आपने ये किस आधार पे लिखा सर? क्या कहिए? ये आपने, ये जो आपने कंपैरिजन किस आधार पे लिखा था? आप चाहती हैं क्या? जी, ये मैंने जिस आधार पर भी किया, आज मेरे घर को जिसने जाके जलाया है, उसको आधार बताऊं मैं? आज मेरे घर को जलाया गया है, क्या यही आधार है? यही आधार है अच्छा होने का? क्या ये आधार है बुरा होने का? तो अगर ये आधार है बुरा होने का, तो आज मेरा घर जलाया है, इससे पहले किसी और का घर जलाया था, किसी और की लिंचिंग की थी, किसी और के यहां दंगा किया था, फसाद किया था, किसी लिंचिंग के व्यक्ति को जाकर गालन किया था, फूल पहनाए थे, फूल दिए थे। अब मैं ये बातें कहता जाऊं तो कितनी पुरानी बातों को कुरेद दूंगा। जहां मैं चाहता हूं कि हम प्रेम से एक दूसरे से जुड़ें, वहां मैं दर्ज कराऊं शिकायतें। मैंने कहा कि शिकायतें अब नहीं दर्ज कराएंगे, अब हम दोस्ती करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको मौका दिया है दोस्ती का, तो चलिए ना वहां जाएं। अब आप मुझसे पूरा मुकदमा उनके खिलाफ सुनना चाहती हैं, वो जब मुकदमा होगा तो सुना जाएगा। आज मैं अपनी किताब के लक्ष्य को खोना नहीं चाहता हूं। आज मैं पुरानी बातें खोलकर, पुरानी बातें तो पुरानी हैं, आज जो मेरे घर पे आग लगी है वो तो आज की बात है, लेकिन छोड़िए। मैंने अपने घर के बारे में भी ये कहा कि मेरा दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा, और उस दरवाजे पे आकर आग फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी भी आपको माफ करता हूं। आइए, बैठिए, बात करिए, चाय पिए, और हम हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के इकट्ठा होकर, एक होकर आगे बढ़ें। ये मैं कह रहा हूं, और ये किसी को पसंद नहीं आ रही ये बात। खुर्शीद साहब, आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं सर, हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं सर। इट टेक्स मी बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, आप भारतीय हैं या मुसलमान हैं? वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि वो भारतीय हैं? मैं तो भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, इसलिए मैं बोको हराम को बुरा कह सकता हूं। सर, मैं बोको हराम और आईसिस पर आऊंगी सर। आधार मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप हाँ, तो वो बुरे हैं ना, बोको हराम और आईसिस बुरे हैं। हम सब भारतीय हैं। अब उसका सबूत आप मुझसे लेना चाह रही हैं? नहीं, मैं आपसे सबूत नहीं सर, मैं सबूत दूंगी आपको, और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा सुनिए, हम सब भारतीय हैं। हम भारतीय, अच्छा आप पूछिए। हाँ, हम भारतीय हैं, और हम भारतीय हैं, और मेरे घर के बाहर नारे लगाए कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं सर, हम सब भारतीय हैं क्योंकि उसका आधार, भारतीय हैं सर, हम भारतीय हैं क्योंकि उसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का संविधान है। ये कहता है कि सलमान, हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सलमान खुर्शीद के घर के बाहर जाकर कहो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद आईसिस और बोको हराम को लेकर जिस तरीके का कंपैरिजन किया गया, क्योंकि उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी सर, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करती हूं, मैं tथ्यों पर ही बात करना चाहती हूं। मैंने जब आपसे ये पूछा कि आप भारतीय हैं, आपने कहा आप भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं क्योंकि हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं सर। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में किसी ने अगर हिंदू मुस्लिम किया, ये बात उठाने की कोशिश की, तो सर वो आपने की। माफ करें, हिंदू मुस्लिम नहीं उठाया है, माफ करिए। किताब पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि बात कहने से पहले किताब पढ़ लेनी चाहिए। सर, किताब मैंने पढ़ी है, मैंने इस इंटरव्यू की बात की, मैंने किताब की बात नहीं की सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, वो सवाल इस बात पर आधारित है। देखिए, अगर आपको पहले से बात सुनिए, अगर आप पहले से कुछ तय कर चुके हैं तो मुझसे इंटरव्यू क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि किताब ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात की है, हिंदू मुसलमान को विपरीत और अलग देखने की बात नहीं की है, ये मैंने कहा है। अगर ये नहीं कहा तो बोल दीजिए कि किताब में ऐसा नहीं है। सर, आपने तो अब आप जो बोको हराम की और हिंदुत्व की बात करती हैं, सर, आपने तो 80% को अपमानित कर दिया सर। आप ये कह रहे हैं कि आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं हिंदुत्व बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अ पॉलिटिकल वर्जन सिमिलर टू जिहादिस्ट इस्लाम ऑफ ग्रुप्स लाइक आईसिस एंड बोको हराम ऑफ रिसेंट ईयर्स। सर, आईसिस क्या है? आईसिस जिसने अक्टूबर 2021 में हिंदुत्व क्या है? शिया मॉस्क में 47, सर सुन लीजिए ना प्लीज सर, आपके कंपैरिजन, आपने एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ किया है। अरे हिंदुत्व नहीं, क्यों सुन लो सर, आप तो बात ही करने आए हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, माफ करिए, आप आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बात मत करिए।
नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा था, मैंने आपसे नहीं कहा था मुझे इंटरव्यू करिए, आप रहने दीजिए। आई एम सॉरी, आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान मत करिए प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान मत करिए। आप अगर नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस बात को आइसोलेशन में अपने राइट्स तो उठा लेते हैं और उसे पैकेज उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। आप मुझसे ज्यादा कानून कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं सर। आप बहुत बड़ी वकील हैं, आपसे बात करना बड़ा मुश्किल है। आप जब नहीं सुनना चाहती तो बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आप नहीं सुनना चाहती क्योंकि आपको इस बात का डर है कि मेरी बात जो है आपको बिल्कुल लाके वहां खड़ा कर देगी जहां लोग आप पर हंसेंगे। तो प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मुझे डर नहीं लगता है सर, मुझे आपसे सवाल पूछ रही हूं। मुझे आप मत डरिए, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है सर, और ना मुझे आपकी दया की जरूरत है सर। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है सर। डर आपको लग रहा है सवाल से, सवाल से डर आपको लग रहा है। मैं नहीं, सवाल से तो आप डर रहे हैं सर। मैं आपसे मैं कह रही हूँ किस आईसिस की आपने बात की, उस आईसिस की आपने बात की जिसने 2014 से 2018 में 29 देशों में 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मुझे आप पर जिसने 2014 से लेकर 2018 के बीच 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। आप उस आईसिस से हिंदुत्व की तुलना कर रहे हैं जिसने आतंकी हमलों में अक्टूबर 2021 में 47 लोगों की शियाइट मॉस्क में मार दिया, 47 लोगों को। आप उस आईसिस की बात कर रहे हैं जिसने 2020 में श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक कैरी आउट किया, 321 लोगों को मार दिया। और सलमान खुर्शीद साहब आप चले गए सर, आपको सवालों से इतना डर लग गया। एक तरफ आप हिंदू मुसलमान के बीच प्यार की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आप इस किताब पर जवाब देने से बच रहे हैं। आपसे आइसिस और बोको हराम को लेकर सवाल पूछा गया तो सर आप भाग गए मैदान छोड़ के। सर बात करते ना, सवालों का सामना करते। इतने असहिष्णु कैसे हो गए सर, इतने असहिष्णु?